चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन से। आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन सारे ही एग्ज़ाम के लेवल के हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ k सो दैट द नंबर 72K460K इज़ डिविजिबल बाई 6। तो डिविजिबिलिटी बाई 6 के लिए हम 6 के फैक्टर्स करेंगे। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। सो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट हैज़ टू बी इवन। तो k आखिरी डिजिट है, तो ऑप्शन A इज़ रूल्ड आउट। ऑप्शन D इज़ ऑल्सो रूल्ड आउट, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब k या तो 0 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब डिविजिबिलिटी बाई 2 हमने चेक कर ली, अब डिविजिबिलिटी बाई 3 के रूल चेक करते हैं। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स हैव टू बी डिविजिबल बाई 3। तो ये क्या है, 7 to 9, 9 4 13, 13 plus 6 19, 19 plus 2k, 19 plus 2k has to be divisible by 3। तो 19 plus 2k, k को अगर 0 रखते हैं तो ये 2 रह जाता है। इफ़ वी पुट k इज इक्वल टू 4 देन ये नंबर 27 बन जाता है। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करता है, तो C इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ईजी अगर आपको रूल्स याद हैं। सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक दो एक्स्ट्रा स्टेप्स कैलकुलेशन के दिए हैं जो आपकी प्रैक्टिस और पेशेंस चेक करेंगे। इफ़ द नंबर 87M6203M इज़ डिविजिबल बाई 6, ये नंबर जो दिया गया है ये 6 से डिविजिबल है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ m। यहाँ नंबर लिख लेता हूँ मैं फिर से, 87M6203M। सम ऑफ डिजिट्स कितना हुआ, 15, 21, 23, 26, 26 प्लस 2m। क्योंकि 6 के फैक्टर्स हैं, 6 है 2 इंटू 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 2 का तो रूल ये है, m कैन टेक वैल्यूज़ 2, 4 और 6 और 8। दीज आर permissible and also 0 permissible values for m। last digit 0, 2, 4, 6, 8। the 26 plus 2m could be, you see, 27। अब मैं ये डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल चेक कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 27 में ये इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो m की वैल्यू 0.5 आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट कुड बी 30 जो कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन मैं ये करता हूँ तो m इज़ इक्वल टू 2 आता है, जो कि ठीक है, पॉसिबल है। इज़ इक्वल टू मैं 26 प्लस 2m इज़ इक्वल टू 33 पुट करता हूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं m इसमें डेसिमल में वैल्यू आएगी। 33 माइनस 26 इज इक्वल टू 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। 36 में m इज इक्वल टू 5 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 39 में m डेसिमल आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 42 में m की वैल्यू 8 आ रही है। तो इस केस में सारा ही रेंज कवर हो गई है। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m इज 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। सो A इज द करेक्ट आंसर। तो 2 स्टेप कैलकुलेशन है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी और पॉसिबल वैल्यूज ऐसे निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ 7-digit नंबर 42971K2 is divisible by 44, then the value of K is 44 is equal to 4 into 11। तो 4 की डिविजिबिलिटी है, लास्ट 2 digits have to be divisible by 4। So 42 is not divisible by 4।
So option A is ruled out. 72 is divisible by 4. 4 into 19, 72. So this could be the case. 52. 4 into 13 is equal to 52. This could also be the case. 62. 62 is not divisible by 4. So this is option D is also ruled out. अब हमारे पास दो ऑप्शन रह गए, B और C. अब हम क्या करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं. या तो हम 11 का डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करते, वो भी कोई आसान नहीं है अप्लाई करना, कुछ टाइम लेता है, या हम डायरेक्ट 11 से डिवाइड ही करते. तो ये इंट्यूशन है, प्रैक्टिस है. यहाँ पर मैं सीधे 11 से डिवाइड करता हूँ. 4, 2, 9, 7, 1 और मैं वैल्यू 7 पुट करता हूँ. 7, 2. 11 3 ज़ा 33, बचा 9. 11 9 ज़ा 99, 0. 11 6 ज़ा 66, बचा 5. No, 11 6 ज़ा 66 and 5 moves forward. 11 5 ज़ा 55 and 2 moves forward. 11 2 ज़ा 22. So 11 into 390652 is equal to 4297172. So we will now not 5 को अब हम लोग चेक नहीं करेंगे. B is the correct answer. तो थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा लक, थोड़ा इंट्यूशन, मत चूको चौहान.